समय की बात ही एक नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। कुछ समय बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह करवा दिया। इसके बाद बुढ़िया अपने बहू से ही गृहस्थी का सारा काम करवाती थी। उसे खाना तक ठीक से नहीं देती थी। बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से बेटे ने शहर जाने की सोची। इसके लिए उसने अपनी पत्नी और माँ दोनों से आज्ञा मांग। इस पर बुढ़िया ने अपनी बहू को कोई निशानी देने को कहा। इतने में उसकी बहू रोने लगी क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी निशानी नहीं थी। फिर उसका बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया। एक दिन बहू की नजर उन सभी महिलाओं पर पड़ी जो हर शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करती है। तभी उसने भी उस व्रत को करने की इच्छा जाहिर की। उन स्त्रियों से बहू ने व्रत की पूजा विधि पूछी। तब उनमें से किसी एक ने बताया, एक लोटे में जल और गुड़ चने का प्रसाद लेकर माँ की पूजा करना। इस दिन खटाई बिल्कुल मत खाना। उस स्त्री की बात मानकर बहू भी अब व्रत करने लग गई। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और कुछ पैसे भी आने लगे। बहू ने बुढ़िया से कहा, जैसे ही उसके पति शहर से आएंगे मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। कुछ दिनों बाद संतोषी माता की असीम कृपा से उसका पता घर आ गया। फिर उसने विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। लेकिन उसके घर के पास रहने वाली पड़ोसन उससे काफी चिढ़ती थी। जलन से उसने अपने बच्चों के खटाई खाने की आदत डाल दी। इसके बाद बच्चों में उद्यापन में भी ऐसा ही किया। उद्यापन में खटाई के इस्तेमाल से माँ संतोषी क्रोधित हो गई और किसी कारणवश उसके पति को सिपाही पकड़कर ले गए। तब बहू ने माता संतोषी से क्षमा मांगी और फिर से उद्यापन करने का सोचा। माता इससे प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से उसका पति वापस घर आ गया। इसके कुछ समय बाद ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।